श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज श्रील प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे है और आई थिंक वृंदावन में तो बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। मोस्टली हम लोग पहले वृंदावन में थे, तो नहीं आप लोग गए हो वृंदावन प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे? सो प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे फेस्टिवल्स, प्रभुपाद अपीयरेंस डे भी होता है, बट अपीयरेंस डे आई थिंक इतना ज़्यादा धूमधाम से बनाया नहीं जाता नहीं वृंदावन में। इट्स मोस्टली डिसअपीयरेंस, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की समाधि भी वहाँ पर है। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, श्रील प्रभुपाद की समाधि है वहाँ। और श्रील प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस एक्चुअली एक सन्यासी थे इस्कॉन के, वो मुझसे मिले और वो मुझसे कह रहे थे कि ये जो श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद जब प्रभुपाद डिसअपीयर हुए थे वृंदावन में, तो उस टाइम आई थिंक दिल्ली में एक प्रभुपाद डिसाइपल है तेजस प्रभु, उनकी ड्यूटी लगाई थी सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि प्रभुपाद डिसअपीयर हो गए हैं। क्योंकि पता कैसे लगेगा, इंटरनेट तो था नहीं उस टाइम और फ़ोन भी नहीं थे, लैंडलाइन थे। तो उनकी ड्यूटी लगाई थी कि सारे वर्ल्ड वाइड सेंटर्स फ़ोन करो और इन्फॉर्म करो कि प्रभुपाद डिसअपीयर हुए। प्रभुपाद डिसअपीयर कब हुए थे? नहीं वो तो ठीक है 14 नवंबर 1976, बट टाइम क्या था? 1977। टाइम क्या था? टाइम था आई थिंक कब डिसअपीयर हुए थे? टाइम पता है किसी को? शाम को ही हुए थे कभी, है ना? शाम को ही हुए थे। तो ये लोग, इनको बोला था एटलीस्ट, हाँ शाम को, तो इनको बोला था फ़ोन करो सर वर्ल्ड वाइड कि उनको पता लगे कि भी डिसअपीयर हो गए। और प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि शाम होगी तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग होगी, तो कहीं मिल रहा है फ़ोन, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं उठा रहे हैं, कहीं नहीं उठा रहे। तो तेजस प्रभु जो थे वो ट्राई कर रहे हैं, एक और जो सन्यासी थे वो बता रहे थे अपनी मेमोरीज, वो भी ट्राई कर रहे थे दिल्ली मंदिर से। तो वो सब ट्राई करते रहे और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं लगा प्रभुपाद डिसअपीयर हो गए, पता ही नहीं लगा। क्योंकि कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीज भी गई हुई थी, उनको कैसे कांटेक्ट करोगे, कैसे बताओगे? सो काफ़ी डिवोटीज को 15 दिन बाद पता लगा प्रभुपाद डिसअपीयर हो गए, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी पे गए हैं। प्रभुपाद डिसअपीयर हो चुके हैं। कुछ लोगों को अगले दिन पता लगा, मगर आते आते उनको भी बाहर से आएंगे, फ़्लाइट लेके आएंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे, वीज़ा करना, नहीं जो भी करना। तो कई लोग आ भी नहीं पाए, कई लोगों को पता भी नहीं लगा। और कई लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब कर रहे थे पार्टीज़ में, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँची कि प्रभुपाद तो भाई 1 हफ्ता पहले डिसअपीयर हो गए हैं। तो वो अपनी मेमोरी बता रहे थे कि जब प्रभुपाद डिसअपीयर हो गए तो उनके लिए सर्विस आगे करना बहुत मुश्किल हो गया डिवोटीज़ के लिए। एक तो लेट पता लगा, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि भी हम पहुंच ही नहीं पाए प्रभुपाद की समाधि देने के लिए प्रभुपाद के टाइम। मगर मज़े की बात यह कि जब प्रभुपाद डिसअपीयर हुए जिस दिन 14 नवंबर, तो उनको तो 15 दिन बाद पता लगा है ना। तो 15 दिन बाद पता लगा है, तो 15 दिन के बाद जब उनको पता लगा, तो विद इन 15 डेज क्या हो रहा था, 15 दिन में क्या हो रहा था? तो 15 दिन में क्या हो रहा था? 15 दिन में वो ऐसे सर्विस कर रहे थे ऐसे प्रभुपाद हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगा प्रभुपाद डिसअपीयर हो गए। वो 15 डेज़ के गैप में या 20 डेज़ के गैप में वो ऐसे सर्विस कर रहे हैं ऐसे प्रभुपाद अभी भी हैं। और भाई जब बाद में पता लगा तो फिर उनको बड़ा दुख हुआ। तो इस पूरे इंसिडेंट से उन्होंने एक्चुअली, ये जो सन्यासी थे अपनी मेमोरी बता रहे थे कि मैंने सोचा कि भाई जब प्रभुपाद असली में डिसअपीयर हो गए तब भी तो हम कर ही रहे थे सर्विस की, प्रभुपाद हैं। अब जब हमें न्यूज़ मिली कि प्रभुपाद रियली में डिसअपीयर हो गए तो हम डिप्रेस हो गए। तो उन्होंने कहा एक्चुअली अगर हम हमेशा प्रभुपाद की प्रेजेंस सोचेंगे अपनी लाइफ में तो पूरे एंथुसियास्टिक रह सकते हैं। चाहे प्रभुपाद इस प्लैनेट पे हैं, चाहे प्रभुपाद इस प्लैनेट पे नहीं है, चाहे प्रभुपाद आपके साथ हैं, चाहे प्रभुपाद आपके साथ नहीं है।
तो फिर उन्होंने फिर ऐसे ही पूरे इस्कॉन में ऐसे ही कंटिन्यू हुआ कि भी इस तरह से कंटिन्यू हुआ कि शिला प्रभुपाद अभी हमारे लाइफ में है, अभी भी प्रेजेंट हैं अपनी ब्लेसिंग से, और जो भी डिवोटीज़ हैं उनकी लाइफ में अगर आप प्रेजेंस फील करोगे तो प्रभुपाद की सर्विस सही से कर पाओगे। ये उनकी मेमोरी थी शिला प्रभुपाद की डिसअपीयरेंस डे पे। जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, हाँ जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं वो यही कहते हैं कि शिला प्रभुपाद अभी भी हमारी लाइफ में प्रेजेंट है, और स्पेशली कैसे प्रेजेंट है, थ्रू बुक्स से भी और मेमोरीज़ भी। उनके पास तो मेमोरीज़ भी है ना, उन्होंने प्रभुपाद से इंटरेक्ट किया है, प्रभुपाद को देखा है, प्रभुपाद से लाइव सुना है, तो मेमोरीज़ भी उनको आगे लेके जाती हैं। तभी ये जो बुक थी, क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी डिवोटीज़, मतलब प्रभुपाद लीलामृत है, काफ़ी डिवोटीज़ ने प्रभुपाद के लीलामृत पे कई मेमोरीज़ भी लिखी हैं। सो इसलिए एक माता जी हैं, क्या मैं नाम भूल गया उनका, एनीवे, सो उन्होंने एक बुक लिखी है, प्रभुपाद इज़ कमिंग, देयर इज़ अ बुक। तो वो कह रही थी कि भी हम सब इसी तरह अपनी लाइफ लीड करते हैं कि प्रभुपाद आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब हम अपने, तो शी वॉज आई थिंक वो LA से है, तो उन्होंने कहा कि भी जब भी प्रभुपाद आते थे, न्यूज़ मिलती थी प्रभुपाद आ रहे हैं, तो हम सब बड़े एक्साइटेड हो जाते थे, सारी क्लीनिंग हो रही है, सब हमें पता ही है, जैसे महाराज आते हैं क्लीनिंग हो रही है और सब लोग एंथुजियास्टिक हैं, प्रभुपाद आ रहे हैं। तो उन्होंने उस बुक में लिखा कि हमें इसी तरह लाइफ लीड करना चाहिए, इस तरह लाइफ लीड करना चाहिए कि प्रभुपाद इज़ कमिंग, प्रभुपाद आ रहे हैं हमारी लाइफ में, तो हर दिन हम अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे, भगवान की सर्विस कर पाएंगे। सो प्रभुपाद एक्चुअली प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे, बट कोई भी प्रभुपाद डिसाइपल ये फील नहीं करता कि प्रभुपाद डिसअपीयर हो गए, ये मेमोरीज़ के फॉर्म में उनके साथ हैं। तमाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि थे, मतलब कि कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन प्रभुपाद मेरे ड्रीम में नहीं है। लास्ट डिसाइपल, मतलब उनके लास्ट नहीं, उनके मतलब राइट हैंड ही थे तमाल कृष्ण महाराज। कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन हमें ये नहीं लगा कि शिला प्रभुपाद हमेशा उनके ड्रीम्स में है शिला प्रभुपाद। सो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी प्रभुपाद को मिस नहीं किया, क्योंकि मैं शिला प्रभुपाद को रोज़ ड्रीम्स में देखता था, रोज़ उनकी सर्विस करता था। सो प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे पे हम लोग प्रभुपाद को और रिमेंबर कर सकते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद डिसअपीयर हुए मगर एक्चुअली अपीयर हुए हैं, सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स का यही व्यू है। हमारी लाइफ में शिला प्रभुपाद अपीयर हुए हैं, और शिला प्रभुपाद को अगर हम रिमेंबर करना चाहते हैं तो उनकी मेमोरीज़ पढ़नी पड़ेंगी हमें। अगर उनकी मेमोरीज़ पढ़ेंगे, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, जर्मनी, प्रभुपाद इन जर्मनी, प्रभुपाद इन ऑस्ट्रेलिया, पढ़िए यहाँ पे, पढ़िए आप लोगों ने, प्रभुपाद इन ऑस्ट्रेलिया, प्रभुपाद जो हरीशौरी प्रभु ने डायरी लिखी है, और कौन सी है, TK जी डायरी है, तमाल कृष्ण गोस्वामी की डायरी है। आप प्रभुपाद के पढ़ो तो शिला प्रभुपाद की जो नेचर है, जितने भी आप बुक्स पढ़ोगे ना प्रभुपाद की मेमोरीज़ पे, 2 एस्पेक्ट मिलेंगे शिला प्रभुपाद के। एक एस्पेक्ट है कि शिला प्रभुपाद बहुत ही सॉफ्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट है कि शिला प्रभुपाद बहुत हार्ड है। दोनों ही एस्पेक्ट थे शिला प्रभुपाद के। जहाँ ज़रूरत थी सॉफ्ट बनने की वहाँ सॉफ्ट बनते थे, जिसके साथ ज़रूरत है सॉफ्ट बनना उसके साथ सॉफ्ट बनते थे, जिसके साथ हार्ड बनने की ज़रूरत है उसके साथ हार्ड भी रहते थे, स्ट्रॉन्ग भी रहते थे। तमाल कृष्ण महाराज का प्रभुपाद बहुत हार्ड थे। वो कौन थे, और जापान में कौन थे, आई थिंक भूलिए मैं नाम। प्रभुपाद वॉज वेरी हार्ड विद हिम, मगर जो माता जी थी उनके साथ बड़े सॉफ्ट थे। प्रभुपाद कुछ नहीं कहते थे उनको। कुछ माता जी, जैसे आपकी जमुना माता जी थी, प्रभुपाद वॉज वेरी हार्ड, प्रभुपाद डांटते थे, तुमने ऐसे गलत किया, ये किया। सो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि शिला प्रभुपाद की नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत हमेशा हार्ड थे, ऐसा नहीं था। प्रभुपाद इंटेलिजेंट थे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वो श्लोक आते हैं ना कि सेंट इज़ लाइक अ रोज एंड अ थंडरबोल्ट। तो एक संत बिजली की तरह भी हो सकता है, और क्या कहते हैं,
नहीं, रोज़ को क्या कहते हैं, कमल, गुलाब की तरह भी हो सकता है। डिपेंड करता है कहाँ क्या अप्लाई करना है। इसमें प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे, तभी तो पूरे मूवमेंट को चला पाए। और जो स्ट्रांग भी थे वो भी डिप्रेस करने के लिए नहीं, वो इंस्पायर करने के लिए थे। इंस्पायर करते थे शिला प्रभुपाद की यस दिस इज कि प्रभुपाद डांटते थे तब भी लोग इंस्पायर होते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस करनी है। प्रभुपाद इस तरह नहीं डांटते थे कि लोग कंडेम हो जाएं, लोग नीचे घुस जाएं, डिप्रेस हो जाएं कि भी अब क्या करेंगे, प्रभुपाद ने डांट दिया। प्रभुपाद की पर्सनालिटी ये नहीं थी। हाँ ऑफ कोर्स कुछ जब डांटेंगे कोई तो थोड़े टाइम के लिए तो डिप्रेस हो गई बंदा, नहीं थोड़े टाइम के लिए तो डिप्रेस हो गई यार, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट शिला प्रभुपाद जब डांटते थे तो लोग पहले तो चलो अजीब सा लगता है, बट फाइनली ओके फाइन, प्रभुपाद ने कहा है। सो इसलिए दोनों ही एस्पेक्ट हैं शिला प्रभुपाद के। हमें कौन सा चूज़ करना है, हमें प्रभुपाद की नेचर पढ़ के, उनके लिए पास्ट टेंस पढ़ के स्ट्रॉन्ग बनना है या सॉफ्ट बनना है। वेल हमें दोनों ही आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनने से जजमेंट होती है, न्याय होता है, और लोगों को एक सेंस ऑफ, क्या कहते हैं उसको, क्या कंट्रोलर थोड़े ना मतलब सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है। सब कुछ लूज छोड़ देगा तो डिसिप्लिन कहाँ होगा। और सॉफ्ट बनने से क्या होता है, सॉफ्ट बनने से लोग विद इन दैट डिसिप्लिन इंस्पायर रहते हैं। यही एक्चुअली किंग की भी क्वालिटी है। किंग भी ऐसे ही होते हैं। किंग भी स्ट्रांग होता है और सॉफ्ट होता है, दोनों ही होते हैं किंग। तो किंग जो है वो अपनी प्रजा को पनिशमेंट भी देता है और प्रेम भी करता है। पृथु महाराज का देख लो, प्रियव्रत महाराज का देख लो, ऐसा ही है। मतलब किंग तो इतना स्ट्रिक्ट भी होगा कि अगर उसके बच्चों ने कुछ क्राइम कर दिया, अपने बच्चों को भी मार सकता है, वो पनिशमेंट दे देगा। इंद्रदेव महाराज अपने 18 बच्चों का गला कटवा दिया, तो तभी तो जगन्नाथपुरी में 18 नालाए। वहीं पे उसके बच्चों, इंद्रदेव महाराज सोचा कि मेरे बाद मेरे बच्चे लड़ेंगे जगन्नाथ मंदिर के लिए कि कौन बनेगा उत्तराधिकारी। तो उन्होंने रानी के साथ अपने 18 बच्चों को वहाँ भेजा नदी के पास, और सोल्जर्स को बोला कि सबके गले काट दो। तो सबसे पहले तो सबसे पहले जो रानी है उसके गले काटना, क्योंकि वो देख नहीं पाएगी अपने बच्चों को मरता हुआ। और फिर 18 बच्चों के गले, वैसा भी होता है हिस्ट्री में। ऐसा तो कौन कर सकता है, नहीं, इसको नहीं कर सकता। सो इज़ स्ट्रिक्ट। इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्या होगा कोई, इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई नहीं हो सकता। और फिर दूसरा है इंद्रदेव महाराज, मतलब किंग, और किंग बड़े सॉफ्ट भी थे। अगर मान लीजिए किसी को क्षमा करने की बात है तो क्षमा भी करते थे। राम भगवान के बारे में आता है कि जब कोई क्रिमिनल आता था तो राम भगवान हमेशा कोशिश करते थे कि उसको पनिशमेंट ना मिले, उसको क्षमा हो पहले। तो रूल्स, मतलब वो राम भगवान लॉ देखते थे बचाने के लिए, उसको क्षमा करने के लिए, उसको पनिशमेंट देने के लिए नहीं। क्योंकि लॉ हमेशा सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए नहीं होता, लॉ होता है जस्टिस करने के लिए। और क्षमा, धर्म मतलब क्षमा। वहाँ अगर कोई मिल ही नहीं रहा, कोई लॉ जिसे क्षमा हो, तो पनिशमेंट होती थी। ठीक है चलो, मगर क्षमा क्यों करते थे कि एक अवसर देते थे कि उसको सुधरने। दैट वाज द पॉइंट देयर। सो ऐसे किंग्स थे। ये सारी क्वालिटी शिला प्रभुपाद में थी, एग्जैक्टली सेम सारी क्वालिटीज़ शिला प्रभुपाद में थी। शिला प्रभुपाद ये सारी जो क्वालिटीज़ थी एक किंग की, एक लीडर की, इसलिए प्रभुपाद एक मूवमेंट चला पाए। किसी मूवमेंट को चलाने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। मूवमेंट को चलाने के लिए ह्यूमंस को इंस्पायर करना भी आना चाहिए, नहीं वरना चलेगा कैसे मूवमेंट। तो शिला प्रभुपाद को ये सब आता था, इसलिए गौड़िया मठ वाले कहते थे प्रभुपाद ने मूवमेंट क्यों चलाया, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे। बट दिस इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि वो तो चलो इतने सारे बिजनेसमैन थे तो एक एज थी, फ़ायदा तो था कि प्रभुपाद बैंकिंग भी कर रहे थे, सारा फंड्स देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। बट सिर्फ ये पॉइंट नहीं था कि
कि वो सिर्फ बिजनेसमैन है इसलिए चल रहा है। नहीं, शिला प्रभुपाद बनना, अगर ऐसा होता कि सिर्फ बिजनेसमैन है इसलिए मूवमेंट चला पा रहे हैं, तो हिस्ट्री में कितने सारे बिजनेसमैन हुए जिन्होंने ट्राई किया होगा, कहाँ चला। वो तो भगवान की मर्सी थी उन पे, भगवान की मर्सी थी। और ऑफ कोर्स बिजनेस माइंड भी था, प्लस श्रील प्रभुपाद के पास एक क्वालिटी थी कि वो एज अ लीडर सबको अपने साथ ले सकें। और मज़े की बात है, श्रील प्रभुपाद में क्वालिटी बहुत एविडेंट उनकी बुक्स में है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में कभी भी हायर टॉपिक्स नहीं लिखे, ज़्यादा लिखे हैं, मगर फोकस बेसिक्स पे किया है, फाउंडेशन पे किया है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद को पता था कि लोगों को एक मासेस को उठाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जो उड़ जाएगा वो अपने आप हायर टॉपिक्स में चला जाएगा, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बट बोलने की ज़रूरत होती है फाउंडेशन। इसलिए प्रभुपाद ने उस पर फोकस किया। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने क्या कहते हैं, एक तो फाउंडेशन पे फोकस किया, और श्रील प्रभुपाद ने देखो अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें भी प्रभुपाद ने बेसिक फाउंडेशन ही बोला, यू आर नॉट दिस बॉडी, योर सोल, कृष्ण एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जितने भी गौड़े मठ वाले थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि आप प्रभुपाद ने ABC दिया है, हायर चीज़ नहीं दी। एक्चुअली उनको पता नहीं था कि मूवमेंट चलाया कैसे जाता है। तभी ये अमेरिका में वॉन महाराज गए थे, तो बीच में क्या हुआ था, अर्ली 1970s में ये लोग वॉन महाराज के साथ लग गए, और इन्होंने हमसदूत प्रभु और इन सब ने बोलने लगे कि यार श्रील प्रभुपाद ने तो हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं, उनको छोड़ के हम वॉन महाराज क्या चले जाते हैं, इस्कॉन उनके अंडर कर देते हैं। प्रभुपाद को पता लगा जापान में, प्रभुपाद ने इमीडिएटली फ़ोन किया, क्या हो रहा है भाई, पागल हो गए हो। प्रभुपाद ने कहा अभी इमीडिएटली बंद करो वॉन महाराज से बात करना, तुम नॉनसेंस हो तुम लोग। तो और ऐसे हुआ था इनिशियल डेज में, गोपी भाव क्लब खुल गया था, हायर चीज़ें आ रही थी। प्रभुपाद ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, वो जब रेडी हो जाओगे अपने आप चीज़ें आ जाएंगी, अभी फाउंडेशन और बेसिक्स पे फोकस करो। श्रील प्रभुपाद, ये लीडर की क्वालिटी है, लीडर हमेशा फाउंडेशन और बेसिक्स पे फोकस करता है, लीडर हायर चीज़ों पे फोकस नहीं करता, लीडर ऐसा नहीं होता। ये श्रील प्रभुपाद की क्वालिटी थी। और श्रील प्रभुपाद की एक और क्वालिटी थी कि श्रील प्रभुपाद सबको एंगेज करना जानते थे, ये भी लीडर की क्वालिटी है। श्रील प्रभुपाद सबको एंगेज करना जानते थे, और एंगेज ही करना नहीं जानते थे, श्रील प्रभुपाद जानते थे कैसे सर्विसेज नई बनानी है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद ने शुरू किया, गोविंदा शुरू किया, प्रभुपाद ने टेम्पल्स में ऑडिटोरियम्स शुरू किए, अलग अलग आइडियाज़ थे, पेंटिंग्स, डायरामास, कितने सारे आइडियाज़ थे प्रभुपाद के पास। सो प्रभुपाद न्यू सर्विसेज क्रिएट कर रहे थे। लोगों के पास ये विजन ही नहीं थी। प्रभुपाद ने फ्यूचर विजन भी दी। एक्चुअली जमाल कृष्ण महाराज ने पूछा था प्रभुपाद से कि प्रभुपाद अब आपने चलो पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट हो गया है, अब नेक्स्ट क्या है। प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। तो एक तो वर्णाश्रम भी बताया प्रभुपाद ने, मायापुर टेम्पल प्रोजेक्ट बताया, प्लानिटेरियम, प्रभुपाद ने कहा बहुत सारी चीज़ें, आई विल टेल यू। सो एक लीडर विजन देता है, नए नए प्रोजेक्ट्स देता है, तो इसीलिए प्रभुपाद ने दिया, सबको एंगेज कर लिया। और प्रभुपाद ने उनकी क्वालिटी के अनुसार उनको एंगेज किया। प्रभुपाद ने इस तरह किया कि उनकी क्वालिटीज़ के अनुसार उनको एंगेज किया। अदरवाइज़ एंगेज करना इतना आसान थोड़ी ना है लोगों को। प्रभुपाद एग्जैक्टली समझ आते थे इसकी क्वालिटी क्या है, और वैसे एंगेज कर देते थे। अगर कोई फाइनेंस में कर देते थे, पेंटिंग में कर दिया, वो पेंटर आया। एक तो जैसे जुहू टेम्पल जब बना रहे थे प्रभुपाद, तो गिरिराज महाराज के साथ एक डिवोटी आया था, यूके से था, अमेरिका से, मुझे नहीं पता, वेस्टर्नर था, नया ज्वाइन किया था, शेव हेड। प्रभुपाद ने कहा तुम्हें क्या आता है, तो उसने कहा मैं आर्किटेक्ट हूँ, अभी पास करके आया हूँ। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, जुहू टेम्पल प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट तुम्हारे हाथ में। प्रभुपाद ने कोई ये नहीं कि प्रोफेशनल लेके आओ, प्रभुपाद ने कहा तुम बनाओगे। तो उसने कहा वो डर गया, उसने कहा मैं तो सीखा है, अब इतना बड़ा टेम्पल मैं कैसे बनाऊंगा, क्या होगा। ने प्रभुपाद से बोला प्रभुपाद मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने कहा तुम ही करोगे। एंड देन ही डिड दैट, उसने किया जो भी लगा के। वो कहेगा यार इतना नया डिवोटी कैसे एंगेज होगा, क्या होगा। प्रभुपाद ने इसकी परवाह नहीं की। प्रभुपाद ने कहा करो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्णा तुम्हें इंस्पायर
करेंगे। ऑफ कोर्स उसने किसी की हेल्प भी ली होगी, मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ, बट ही वॉज अ मेन पर्सन। ऐसे गिरिराज महाराज थे, बिल्कुल ये सब इनएक्सपीरियंस ही होते हैं हिप्पी लोग। गिरिराज महाराज और इनकी वजह से ही तो जुहू मंदिर हाथ में हाथे हाथे उस वेस्टर्न नियर के हाथ में चला गया। इन्होंने साइन कर दिया, इन्होंने जुहू लैंड खुद से साइन करके उसको दे दी, क्योंकि वकील ने इनको तो मतलब वकील ने इनको डबल क्रॉस कर लिया। वकील उसके साथ भी था, इनके साथ, नायर के साथ भी, इनके साथ भी, इनको डबल क्रॉस करके साइन करा के दोबारा प्रभुपाद को पता लगा कि भैया इन्होंने साइन कर दिया। प्रभुपाद ने कहा ओके यार, सब फिनिश हो गया, इतनी मुश्किल से हम लड़ रहे थे, गधों की तरह साइन करके कर दिया। फिर प्रभुपाद ने कहा मैं आ रहा हूँ। प्रभुपाद आए, उन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया। प्रभुपाद ने फिर भगवान से प्रे किया कि भगवान आप कुछ करिए। तो मिस्टर नायर की डेथ हो गई उस दिन। तो प्रभुपाद को फ़ोन आया कि प्रभुपाद मिस्टर नायर की डेथ हो गई। प्रभुपाद ने कहा जय। प्रभुपाद वॉज हैप्पी, क्योंकि वो तो हाथ में, क्योंकि प्रभुपाद ने राधा, कौन है जुहू में, राधा, हाँ, राधा राजबिहारी को प्रॉमिस किया था कि या तो मैं आपको लैंड दूंगा मैं। सो शिला प्रभुपाद ने इतने इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को ये मूवमेंट दिया और गाइड भी किया। ये होता है लीडर, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स ऐसे ही थे। प्रॉफिट मोहम्मद ने यंग यंग लड़कों को लेके मूवमेंट शुरू किया, क्राइस्ट ने भी शुरू किया। ये एक लीडर होता है। ऐसे मतलब लीडर क्या होता है, नए लोगों को उठा के उनको ग्रूम करके ऊपर उठा सकता है। चलो आचार्य प्रभुपाद ऐसे थे। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जो एक्सपीरियंस होता है उनको लेना चाहते हैं, और क्योंकि नए लोगों को उठाने की कैपेसिटी तो है नहीं हम में, तो एक्सपीरियंस लोगों को लेते हैं, उनको एंगेज करते हैं, नए लोगों को छोड़ देते हैं। मगर लीडर नए लोगों को भी एंगेज करता है, एक्सपीरियंस को भी, सबको एंगेज करता है वो। शिला प्रभुपाद में ये स्पेशल क्वालिटी थी। और ऑफ कोर्स ये तो कहना ही नहीं कि शिला प्रभुपाद की जो पर्सनल साधना और पर्सनल जो डिटर्मिनेशन, वो तो चलो सबको पता ही है। 3 हार्ट अटैक हो गए, ब्रेन हेमरेज हो गई, पैरालिसिस हो गई, प्रभुपाद लगे पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसके बाद हाँ क्या था, एंड मोमेंट पे प्रभुपाद की किडनी फेल हो गई। फिर भी प्रभुपाद, वो तो आयुर्वेद डॉक्टर आया, उसने प्रभुपाद की पल्स देखी। प्रभुपाद देखा ना आखिरी वीडियो, बहुत पीक पड़े हुए हैं। प्रभुपाद की पल्स देखे, कहा कि इनका ये तो अंदर से तो 20 साल के हेल्थ, मतलब माइंड 20 साल का चल रहा है यंग आदमी का, बॉडी बस इनकी ऐसी है। शिला प्रभुपाद से बहुत डिवोटीज ने पूछा रो रो के, प्रभुपाद आपके साथ कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, तो आप कृष्ण से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप फिर से हेल्दी हो जाएं। तो प्रभुपाद ने कहा कि एनीवे बॉडी तो जाएगी, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ हाउ टू डाई। इनफैक्ट एक बार हुआ भी, ये तमाल कृष्ण महाराज ये लोग सब दुखी थे, उन्होंने कहा प्रभुपाद अभी थोड़े दिन और रहिए आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कृष्णा से आप सही हो जाएं। तो प्रभुपाद ने थोड़ा रिक्वेस्ट की, मेरे डिसाइपल्स चाहते हैं मैं थोड़ी दिन और रहूँ, बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। फिर से भगवान ने काम प्रीचिंग करने जाएंगे, और मगर फिर से दोबारा से थोड़े टाइम बाद प्रभुपाद बीमार हो गए थे। ऐसा भी एक कौन थे, एक आई थिंक एक प्रभुपाद डिसाइपल है, प्रभुपाद डिसिप्लिन्स भी बता रहे थे कि जिस रूम में जिस बेड पे प्रभुपाद ने अपने जो लीला समाप्त किए, तो आप देखेंगे उस रूम में जाएंगे ना, जैसे एंटर करते प्रभुपाद हाउस में, तो पीछे भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति है। राधा कृष्ण की है या कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, आई थिंक देयर वाज अ भगवान की एक पिक्चर है। तो उन्होंने कहा कि जब प्रभुपाद लीव करने वाले थे अपनी बॉडी, तो मैंने देखा कि उस पिक्चर से कृष्ण भगवान का हाथ निकला और प्रभुपाद का हाथ पकड़ के ले गए। अब वो सेंटिमेंटल था क्या था मुझे नहीं पता, बट अगर नहीं भी देखा तब भी हुआ तो सही, क्योंकि भगवान पर्सनली आए होंगे प्रभुपाद को लेने। मतलब प्रभुपाद को लेने नहीं आएंगे तो किसको लेने आएंगे। इनफैक्ट भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि भगवान जब कोई प्योर डिवोटी अपना शरीर छोड़ता है, तो भगवान पर्सनली उसको अपने सर पे उठा के ले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसे थे। श्रील प्रभुपाद सारी वैष्णव क्वालिटीज़ थी। आप जैसे 26 क्वालिटीज़ हैं ना भागवतम में जो भी हैं, सारी वैष्णव क्वालिटीज़। ही वॉज हम्बल, श्रील प्रभुपाद हम्बल थे। श्रील प्रभुपाद
हम्बल भी थे ऑफ कोर्स, वरना मूवमेंट शुरू ही कैसे होता। शुरू में प्रभुपाद मैचलेस गिफ्ट में रह रहे थे, नहीं, छोटी सी दुकान में, छोटी सी दुकान में शिला प्रभुपाद हैं और अपना जगह ही नहीं है वहाँ पर, हिप्पीज़ रह रहे हैं उनके साथ, और हिप्पीज़ वहाँ पे रह रहे हैं और प्रभुपाद सेम टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, सेम किचन यूज़ कर रहे हैं। हिप्पीज़ कुछ पता ही नहीं, इम्पोर्टेंस ही नहीं पता गुरु की। तो एक्चुअली जब पहली इनिशिएशन हुई थी तो शिला प्रभुपाद ये सब बैठे हुए थे, ये कौन था, मालती और जमुना, मुकुंद, हाँ, ये जो चार लोग थे ना, मुकुंद और जानकी, ये सब बैठे हुए थे यज्ञ में। पहले ही वो थी इनिशिएशन, वेस्टर्न साइड पे से बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद ने बोला, जब हो गई इनिशिएशन, जब हो रही थी, तो प्रभुपाद ने कहा बो डाउन, बो। इनको ये भी नहीं पता झुकना होता है गुरु के सामने, बो डाउन। तो मुकुंद देख रहे करना क्या है, वो क्योंकि प्रभुपाद का एक्सेंट सही नहीं था ना, वो तो उनको लगा ब्लो करना है, तो फूक मारने लगे यज्ञ की आँख पे। यज्ञ की आँख पे फूक मारे सब। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस, स्टॉप। यहाँ चलो कीर्तन करते हैं, छोड़ो, वो करना स्पिरिचुअल मास्टर को बाद में बताएंगे। तो फिर इनिशिएशन के टाइम उन्होंने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए। सब शक्ल देख रहे हैं, उन्होंने कहा भैया हमें तो नहीं पता था इनिशिएशन के टाइम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नो इलिसिट सेक्स, नो ड्रग्स। उन्होंने कहा यही तो हमारी लाइफ है। तो उन्होंने बाद में प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद हमें तो नहीं पता था ये सब करना है, अब आपने तो इनिशिएशन भी दे दी। प्रभुपाद ने कहा अब इनिशिएशन हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, हाँ, यू शुड फॉलो, अदरवाइज ऑफेंस लगेगा। तो उन्होंने कहा भैया अब जो हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद ट्रिक भी करते थे, राधा लंडन ईश्वर को प्रभुपाद ट्रिक करके ही लाए थे। तो वो डीटी देना चाहता था गुजराती, प्रभुपाद गए उसके घर, बात की, और प्रभुपाद ने कहा, तो प्रभुपाद ने उससे कहा कि तुम्हारी मूर्ति कितनी भारी है, ज़रा चेक कर ले। तो हमसे उन्होंने उठाया, प्रभुपाद ने कहा बहुत हल्की है, चलो चल के लेके चलते हैं। तो वो चिल्ला रहा है कि स्वामी जी आप पैसे तो देने होंगे ना, स्वामी जी आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे बहुत हल्की है, हम लेके जा रहे हैं, कोई नहीं, लोड करो। लोड किया और लेके चले गए। वो चिल्लाता रहा स्वामी जी। प्रभुपाद ऐसे भी थे। प्रभुपाद की विजन बहुत स्ट्रांग थी और प्रभुपाद का फेथ बहुत ज़्यादा था। कि न्यूयॉर्क में जब ये हुआ था ना प्रीचिंग, तो छोटा सेंटर था, मगर प्रभुपाद ने कहा कि बहुत बड़ी, प्रभुपाद को जमाल कृष्ण ने कहा मैं दिखाने लेके जाता हूँ। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, आई थिंक 4-5 स्टोरीड पूरी। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हम यहाँ पे सेंटर खोलेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा पूरी बिल्डिंग ले लो। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा, एक फ्लोर ले लेते हैं, कुछ करते हैं। मैंने कहा पूरी बिल्डिंग लो। तो उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल देख के प्रभुपाद को पता था पैसे। प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, कृष्णा खुद अरेंज करेंगे पैसे, तुम भगवान की सेवा करो, बाकी पैसे भगवान अरेंज करेंगे। ये प्रभुपाद का मतलब क्या कहते हैं, स्टेटमेंट था हमेशा। सारे डिवोटीज पूछते थे पैसे। प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, भगवान की सर्विस प्योरली करो, भगवान सारा अरेंजमेंट कर देंगे, पैसे की चिंता कभी मत करना। और आ भी रहे थे, नहीं, हिप्पीज़ कौन सा कमा रहे थे, पैसे आ रहे थे। और सारे टेम्पल्स बने ही हैं, जो टेम्पल बना है न्यूयॉर्क, इतना बड़ी बिल्डिंग, मैंने देखा था न्यूयॉर्क बिल्डिंग उन्होंने हायर की थी। अब तो चलो इन्होंने बेच दी बिल्डिंग बाद में, एक्चुअली प्रभुपाद ने कहा था कभी मत बेचो, बट इन्होंने बेच दी बाद में। अब तो वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, वहाँ पे रेंट पे है फ्लैट्स। आज अगर वो बिल्डिंग होती तो न्यूयॉर्क में कोई सेंटर ही नहीं, अभी इस्कॉन का छोटा सा सेंटर है बस, वो भी दूर, मतलब सेंटर में, सेंट्रल न्यूयॉर्क में इतना बड़ा सेंटर होता। प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दी थी कभी मत बेचना, और बाद में उन्होंने दिमाग लगा के अपना जो भी है बेच दी। और प्रभुपाद की मैं बता रहा हूँ, प्रभुपाद की विजन अलग थी। प्रभुपाद चाहते थे कि वो सेंटर में रहे, सेंटर में, सिटी के सेंटर में हमारा एक सेंटर रहे, बट उन्होंने माना नहीं, जो भी है जैसे भी है, वो चीज़ मानी नहीं। सो इस तरह से शिला प्रभुपाद की पर्सनालिटी, प्रभुपाद की डायनामिसिटी, प्रभुपाद अलग आचार्य थे। नहीं, हमारी संप्रदाय में कितने आचार्य हैं, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर, विश्वनाथ, नरोत्तम दास ठाकुर। प्रभुपाद अलग है, क्योंकि प्रभुपाद को लीलामृत में लिख रहे हैं सतगुरु गोस्वामी महाराज कि ही इज़ अ, क्या कहते हैं, जेट एज आचार्य,
ये चैप्टर है नहीं, जेट एज आचार्य, मॉडर्न आचार्य श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने, सिर्फ प्रभुपाद ही एक आचार्य है जिन्होंने अपनी बुक्स में बैंक के बारे में लिखा है, पेट्रोल के बारे में लिखा है, काउस के बारे में लिखा है, सॉइल के बारे में लिखा है, और किसी ने लिखा ही नहीं है। पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है, गवर्नमेंट के बारे में लिखा है, किसी ने लिखा ही नहीं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरी बुक्स 10,000 साल तक रहेंगी, और सोसाइटी को चलाने के लिए लॉ बुक्स होंगी। यू कैन इमेजिन, सिर्फ स्क्रिप्चर नहीं है प्रभुपाद की बुक्स, लॉ बुक्स हैं। पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए प्रभुपाद की बुक्स काफ़ी हैं। ऑफ कोर्स वो बात है कि हम प्रभुपाद की बुक्स को सही से पढ़ें, और प्रभुपाद की बुक्स से आप कृष्ण भक्ति निकाल सकते हो, मगर साथ साथ आप पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए पॉलिसीज़ ही बना सकते हो। प्रभुपाद की बुक्स ऐसी हैं। इनफैक्ट एक डिवोटी हैं ये इस्कॉन में, तो उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं इस पर, कैसे प्रभुपाद की बुक्स पॉलिटिक्स, काओ, सॉइल, सबके बारे में कह रही है। इन्होंने एक्चुअली जो बुक, एक बुक लिखी है सॉइल पे, प्रभुपाद की बुक से ही सब। अब वो बुक उन्होंने वो की थी, गिफ्ट की थी, तो क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट नहीं होता जो, उनको। तो उन्होंने पढ़ के कहा कि ये जो आपके फाउंडर आचार्य क्या आपके सॉइल एक्सपर्ट थे क्या, जो उन्होंने ये लिख दिया। वो इमेजिन नहीं करता कि प्रभुपाद ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ श्रीमद् भागवतम में, कुछ ऐसा है ही नहीं जो श्रीमद् भागवतम में नहीं है। सो इस तरह से श्रील प्रभुपाद की बुक्स हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और श्रील प्रभुपाद बुक्स इम्पॉर्टेंट क्यों, कि श्रील प्रभुपाद एक यूनिक पर्सनैलिटी है। अगर हम प्रभुपाद की पर्सनैलिटी समझेंगे तब उनकी बुक्स को सही से अप्रोच कर पाएंगे। प्रभुपाद की पर्सनैलिटी नहीं समझेंगे तो उनकी बुक्स भी हमें समझ नहीं आएंगी प्रभुपाद ने कंट्रीब्यूशन क्या किया, और श्रील प्रभुपाद ने क्यों किस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया और क्यों किसी चीज़ पे एम्फसाइज़ ज़्यादा नहीं किया, वो प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री से ही समझ आएगा। सो आज के दिन हम, मतलब आज से हम अगर नहीं पढ़ रहे, प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, लीला अमृत, उनकी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कैसे कैसे ट्रैवल किया। नहीं पढ़ सकते तो किसी सुन लें, अब तो वीडियोज़ भी हैं इतनी सारी, नहीं नेट पे सभी मेमोरीज़ हैं, वो सुने तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मतलब हम ज़्यादा इंस्पायर होंगे श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने में। अच्छा बॉस, ओके, जय हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।